सबसे पहले सभी को प्यार भरा प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट सुबह के 9 बजे से हो रही है और अपने रूम से ही हो रही है। तो वेलकम करती हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती कलोड़ा पहाड़ी ब्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ आज का। तो आज का व्यू इस तरह हो रखा है, सारी जगह धूप छाई हुई है और आसमान भी पूरा क्लीन हो रखा है। कहीं पे थोड़ा सा वाइट बादल लगे हुए हैं और नहीं तो बिल्कुल आसमान साफ है। और अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज है करवा चौथ। तो सभी मेरे यूट्यूब फैमिली में जितनी भी मेरी बहनें हैं तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अभी मैं भी अभी नहाई धोई हूँ और फिलहाल रेडी हो गई हूँ और अभी मेरी मेहंदी भी नहीं लगी है क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा रात को और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है। मुझे बुखार सा भी आ रहा है, मतलब सर्दी भी लग रही है। तो मैंने सोचा अभी काम हम निपटा के फिर अभी मेहंदी लगाती हूँ। तो अभी आई है साधना, आई रूम पे। वैसे वो कल परसों से आ रहा है किधर, तो उसने कहा कि चाची मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। तो अब फिलहाल हम मेहंदी लगाते हैं। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बनी रहिए। तो दिखाते आज आपको स्पेशली करवा चौथ का ब्लॉग। तो चलते हैं अब अंदर रूम पे। और यहाँ पे हमारे शानो देखो कंगी खा रही है। क्या खा रही नानू? कंगी खा रहे हैं? क्यों खा रही कंगी? भूख लगी? भूख लगी? तो अब साधना भी मुझे बुलाने लग गई कि मेहंदी लगाने के लिए जल्दी आओ, उसे नींद आ रही है। चलो। तो अब लगाने लग गई साधना मेरे हाथों में मेहंदी। हुआ मस्त डिजाइन लगा रही है भाई, वो भी लड़ के लगा। तो गाइस ये मेहंदी लगा दी है अंजलि और साधना ने मेरे हाथ में। इस वाले हाथ में साधना ने लगाई है, आगे भी और पीछे भी, और इस वाले हाथ में लगाई अंजलि ने, क्योंकि इस हाथ में तो पहले बारात में लगाई थी मैंने, जो कि अभी हल्के हल्के रह रहे थे। तो मैंने कहा खराब हो जाएगी फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये है मेरी मेहंदी। तो अब मेहंदी का राज तो बाद में पता चलेगा जब रचेगी मेहंदी। अभी फिलहाल अब मैं जा रही मार्केट, क्योंकि मेरे मार्केट में बहुत काम है, क्योंकि मैंने फ्रूट और मिठाई वगैरह कुछ नहीं लाया है। तो अब निकलते हैं मार्केट के लिए। तो गाइस मैं मार्केट से भी आ गई हूँ और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने मार्केट से क्या क्या लाया है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा सामान रखा है पूजा का। तो मैंने केले और सेब और मिठाई का डब्बा भी लेके आई हूँ अभी। तो गाइस मेरी मेहंदी देखो इस तरह की लगी हुई है और अभी लगाई मैंने और अभी मैंने मिठा दी है। फिर भी इतनी अच्छी खासी रच गई है और इतनी हल्की सी मुझे चाहिए थी, ज़्यादा ब्लैक में मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो गाइस मैं आई हूँ अभी अक्षित को लेने स्कूल पे और ये देखो इसकी हरकतें, आगे आगे भाग रहा हूँ, गाड़ी आ रही है वहाँ से। क्या लाया? और अब अक्षित का दोपहर का स्कूल है, मतलब 9 बजे आता है, 2-2:30 बजे छुट्टी होती है। चले। इस दिन के 3 बज चुके हैं और अब हम कथा सुनने के लिए तैयार होने लग गए हैं। तो अब तैयार होती हूँ, तो मिलती हूँ आपको तैयार होके। अब हो चुकी हूँ मैं तैयार कथा में सुनने के लिए और अब मुझे साधना कथा सुनाएगी और मैं सुनूंगी, क्योंकि और यहाँ पे बड़ा पड़ोसी है पर वो शायद अपने घर में ऊपर ही सुन रहे हैं। तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे, मतलब तो यहाँ पे मैंने साधना को बोला, मैंने कहा तू सुना, मैं सुन लूँगी। तो बाकी तब आके देखते रहेंगे, फोटो वोटो तो ऊपर ही जाएंगे छत पे खींचने के लिए। तो अब कथा सुनते हैं। लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे। एक किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति, हिंदी में भी समझाना, समझ में आ रहा होगा आपको, तो ऐसे समझा दें। नदी में स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी।
हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसे नहीं करोगे। भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, ऐसा तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसी ही सबके पतियों की रक्षा करना। ठीक है, जिस प्रकार आपने अपने पति की रक्षा करी उसी प्रकार सबके पति की रक्षा करना। व्रत पूजन विधि भी बताते। 8 अष्टमी दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, सावित्री, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उनके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अन्नो काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। लडवन का भोग लागे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखे रखो शंभु सतवा, पार्वती पिता महादेवा। तो गाइस, ये है मेरे छोटा सा मंदिर और इस तरह से सजा रखा है आज। और खुद भी इस तरह से सज रखी हूँ। तो गाइस, कथा भी सुन ली है और अब सानू को सुला रही है। उसके बाद हम थोड़ी देर फोटो शूट करेंगे छत पे। अब हम फोटो खींचने जाएंगे। तो अब आपको साधना की कथा कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर साधना ने मुझे कब सुनाई थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, जब मैंने फर्स्ट और दूसरा व्रत था मेरे घर में, तब इसी ने सुनाया था। और आज मेरा 8वां व्रत है, तब जाके सुना रही है आज, क्योंकि उसके बाद ही चिन्याली सौड़ आ गई थी। तब घर में ऐसे मतलब कोई भी सुना लेता था, सुन लेते थे। तो चलते हैं अब छत पे। गाइस, अब आ चुके हैं हम छत पे और ये देखो, अब मैं दिखाती हूँ आपको साधना का लुक। वाह, नाइस, प्यारी लग रही है। ये देखो, अच्छी लग रही है। मैंने तैयार किया इसको। ओह माय गॉड, तैयार क्या और इसने मेरे को तैयार किया। तैयार मतलब हम ऐसा कुछ नहीं, हम नॉर्मली तैयार हैं। हमने कोई मेकअप वेकअप कुछ नहीं कर रखा है। आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ आज साड़ी में। और इस साड़ी को तो मैं 2 बार पहले भी पहन चुकी थी, दिल्ली की शादी में और गांव में देवर जी की शादी थी। और आज तीसरे दिन पहन रही हूँ, करवा चौथ के व्रत के दिन। तो दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही हूँ मैं।
बच्चे नीचे आ गए हैं और कथा तो कब सुन ली थी। तो अब मैं लास्ट में एक चाय पीती हूँ। अक्षित के पापा जी चाय बना रहे हैं, मैंने अभी कपड़े वपड़े चेंज करे हैं। तो अब चाय पीने के बाद फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलते हैं, चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। तो गाइस शाम का खाना वाना भी बन चुका है और अब हम हो चुके हैं रेडी। चांद का इंतज़ार हो रहा है और अभी मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? लुक दिखाया तो साना कह रही कि बोल अपने सभी यूट्यूब फैमिली को बोल अपना फाइनल लुक दिखा देना। बस तो आप इंतजार करो, दिखाती हूँ आपको। अभी पूरी तैयार नहीं है। अभी मैंने चुन्नी भी लगा रखी है सर पे। हमने चांद भी पूज लिया है और अपने पति की पूजा भी कर ली है मैंने। अब निकलते हैं हम नीचे, समय भी काफ़ी हो गया है। बाकी लोगों ने, दीदी लोगों ने खाना वाना खा लिया है। अब हम दोनों बज रखे हैं तो हम भी अब खाना वाना खाते हैं। तो चलते हैं अब नीचे, चले तो निकलते हैं अब। तो गाइस रात के 11:19 हो चुके हैं और हमारा खाना पीना अब भी हो गया है। और अब फटाफट से सोते हैं। और इसको देखो जरा, ये भी नहीं सोए नहीं और ये मेरे बिना सोता। मैं अगर पूरी रात भी ऐसी रहूँगी ना तो ये पूरी रात ऐसे ही बैठा रहेगा, सोएगा नहीं। तो अब आज दिन भर थक चुके हैं, मतलब कपड़े चेंज कर करके पहन के। तो साड़ी में तो बहुत ज़्यादा ही लफड़ा होता है। तो अब सो जाते हैं ना। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।